शेख हसीना अपने आंसुओं का बदला लेने वापसी करेंगी बांग्लादेश में। जी हां, शेख हसीना के दिन भले ही आज गर्दिश में है, लेकिन उन्होंने वापसी करने का मन बना लिया है। इस बात का खुलासा उनके बेटे साजिद वाजिब जॉय ने किया है। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि पहले शेख हसीना वापसी करने का नहीं सोच रही थी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर शेख हसीना को रहा नहीं जा रहा है। उनका मन कचोट रहा है। छात्रों का आरक्षण पर प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। कुछ अराजक तत्व इन छात्रों के मुखौटों में उग्र हो गए हैं और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को तबाह करने की ठान चुके हैं। उनके घरों को जला रहे हैं। सबके बीच शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिब जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील भी की। उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, यह सच है कि उन्होंने कहा था कि वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, यानी कि शेख हसीना ने कहा था कि वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगे, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में अवामी लीग सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र बहाल होने के बाद हसीना निश्चित तौर पर बांग्लादेश लौटेंगी। अवामी लीग को भारत की सदाबहार सहयोगी करार देते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में बनने वाली अंतरिम सरकार से जॉय ने कानून एवं व्यवस्था बहाल करने का भी आग्रह किया है और कहा है कि देश अराजकता के गर्त में जा रहा है तथा क्षेत्र में दूसरा अफगानिस्तान बन रहा है। अब देखना होगा कि आखिर शेख हसीना क्या करती हैं अपनी सरकार के लोगों को बचाने के लिए। अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद करने के लिए देखना होगा क्या होगा शेख हसीना का अगला कदम। इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।